चिकित्सा महाविद्यालय में तैनात 72 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर अब अपने निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। शासन का आदेश आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने सभी चिकित्सकों से शपथ पत्र लिया है और प्राइवेट प्रैक्टिस की निगरानी के लिए टीम गठित की जाएगी। आदेश आने पर मेडिकल कॉलेज के कुछ चिकित्सक चिंतित हैं। कई चिकित्सक तो ओपीडी टाइम में भी अपने क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। बीते सप्ताह इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद 6 जनवरी को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जो ये बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा और शिक्षा के, और उनकी तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि जिस तरह से जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपनी सेवाएं जो हॉस्पिटल के अंदर दे रहे थे और हॉस्पिटल के अंदर सेवा देते थे, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी वो करते थे, उन पर रोक लगाने का काम शासन ने किया। जिस तरह से यहाँ पर कल लेटर प्राप्त होते ही प्रधानाचार्य जी ने जो काम किया है, किस तरह की कार्यवाही उनके विरुद्ध की गई है, कितने डॉक्टर्स हैं, बताया जा रहा है 72 डॉक्टर्स हैं, उनके विरुद्ध एक शपथ पत्र भी प्रिंसिपल साहब ने लिया है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 में। इस तरह की कार्यवाही आपके द्वारा की जा रही है, सर शासन से जो शासनादेश आया है। अभी 2-3 दिन पूर्व शासन से एक पत्र आया, उसमें उन्होंने तुरंत एक सूचना मांगी कि आप ये सारे अपने फैकल्टी मेंबर से शपथ पत्र प्राप्त करके हमको उपलब्ध कराएं कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। शासन की इस आशय का संज्ञान लेते हुए अपने सारे परमानेंट एवं संविदा संकाय सदस्यों को सूचित किया और मेरे ख्याल से कुछ घंटों में ही सबने वो हमें शपथ पत्र उपलब्ध कराया। उसमें जो परमानेंट फैकल्टी होती है उसको प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होती है और उसमें उन्होंने हमको लिख कर दिया है कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं है। संविदा शिक्षकों की जो हमारे यहाँ तैनाती होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि ओपीडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे और इसी प्रकार से हम उनसे मांग सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने लिखकर हमको दिया है और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति चिकित्सक शपथ पत्र देता है, तो वह उसकी भावना का भी आदर करता है। सर, जब ओपीडी चल रही होती है उस समय तो डॉक्टर नहीं करेगा, ओपीडी के बाद कर सकता है क्या? देखिए, जो शपथ पत्र में लिखा है, उसके अनुसार तो नहीं करना चाहिए। संविदा शिक्षक के लिए जिस प्रकार का सरकारी आदेश है कि संविदा शिक्षक ओपीडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी आदेश है, उसका लोग पालन करते हों। पूर्व में तमाम देखा जा रहा है, यहाँ पे पहले से ही करते चले आ रहे हैं लोग। क्या लगता है कि यदि बाय द वे इस तरह की कार्रवाई, यदि इस तरह का प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं वो, या संज्ञान में आता है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आपके? देखिए, अगर कहीं से इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है, तो संबंधित चिकित्सा शिक्षक से उस प्रकार उसका स्पष्टीकरण माँगा जाएगा और स्पष्टीकरण के साथ अगर उसमें वो कुछ ऐसा पाया जाता है, कहीं से कोई प्रमाण मिलता है, तो उनको 1 बार चेतावनी, 2 बार चेतावनी या जो भी सरकारी प्रक्रिया होगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और कोई शासनादेश ऐसा होगा जिसमें उसमें कुछ और कठोर कार्रवाई की जा सकती है, तो उस सब का अनुकरण सरकारी मंशा के अनुसार किया जाएगा। ये थे हमारे साथ में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर योगेश गोयल, जिन्होंने साफ तरह से बताया है कि इस तरह से कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस करता हुआ पकड़ा जाता है या मिलता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बात देखने वाली ये होगी कि आगे जो जिस तरह से पूर्व में भी करते चले आ रहे हैं, तो किस तरह से शासनादेश को मद्देनजर रखते हुए उसका अनुपालन करेंगे या उसकी धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर दिखाई देंगे। शोएब वासिफ, नेटवर्क 10 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह।